गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने ये जर्नल एंट्री कर लिया और कल मैंने आपको बैंक से रिलेटेड ये 3 एंट्रियाँ बताई हुई थी। 3 एंट्री आप लोगों ने किया जो बैंक से रिलेटेड थी, जिनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी किया था, बैलेंस शीट भी दिखाया था। ये तीनों एंट्री आप समझ सकते हैं। तीनों एंट्री हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये 3 एंट्री जो मैंने आपको बताई हुई थी एक्चुअल में, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, ये तीनों एंट्री आपको मैंने समझाया हुआ था। 3 एंट्री यहाँ पे हमने किया हुआ था। कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक, SBI बैंक में कैश को डिपॉजिट करना। दूसरी एंट्री हमने सीखा कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक, SBI बैंक से कैश को हमने निकाला हुआ था। और तीसरी हमने आपको दिखाया था फंड्स ट्रांसफर वन बैंक टू अनदर बैंक, और एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने फंड को क्या किया हुआ था, ट्रांसफर किया हुआ था। SBI बैंक से हमने यूनियन बैंक में फंड को ट्रांसफर किया हुआ था। ओके, आज मैं 3 एंट्री फिर आपको नई एंट्री बताने जा रहा हूँ। 3 एंट्री में आप देख सकते हैं कौन सी 3 एंट्री हैं। 3 एंट्री जो आज हम करेंगे वो देखिए कौन सी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 एंट्री हैं इनमें से जो पहली एंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखिए क्या है। फर्स्ट एंट्री, पेड टू मनोहर ऑन अकाउंट। मनोहर से हमको पैसा पाना है। जैसा कि आपको मालूम है प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग, मनोहर एक्चुअल में मनोहर को हमको पैसा देना है, क्योंकि मनोहर से हमने क्रेडिट में खरीदा हुआ था, जो कंपनी हमने बनाया हुआ था। हमने कुछ पैसा तो मनोहर को दे दिया था, कुछ पैसा हमने मनोहर को नहीं दिया है। अभी तक जो भी पैसा हमने मनोहर को दिया वो कैश दिया हुआ है। आज हम इस एंट्री में सीखेंगे कि हम मनोहर को ऑन अकाउंट में पैसा देंगे। ऑन अकाउंट मतलब कैश ना दे करके अब हम किस में पैसा देंगे, आपको बैंक में देंगे। तो मनोहर किस में यूज करेगा, बैंक में यूज करेगा। तो आज की एंट्री में मुझे यही सीखना है कि हम जो पैसा देंगे वो कैश ना दे करके किस में देना है, हमको अकाउंट में देना है। इस एंट्री का मतलब ये हुआ। ओके, नेक्स्ट ये एंट्री हमारी जो हुई इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा हमको एक्चुअल में देना है कैश ना दे के अब हमको क्या देना है। मैं आपको बता दूं, पहले तो इस एंट्री का मतलब बता दूं कि जो पैसा है हमारा उस एंट्री से, उससे क्या मतलब है। ये एंट्री की बात मैं कर रहा हूँ, इस एंट्री को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एंट्री, पैसा हमने मनोहर से मटेरियल उधार खरीदा था, उसको पैसा देना है कैश ना दे करके उसके अकाउंट में, यानी कि चेक देंगे या तो ट्रांसफ़र करेंगे, हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, कैश नहीं। ओके, दूसरी एंट्री हमने जो लिया था एक्चुअल में हमने बेचा था रंजीत को। मैं नाम सीधा लिख देता हूँ, रंजीत। हमने अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग किसको बेचा था, सेल किया था रंजीत को। दूसरी एंट्री के अकॉर्डिंग यानी कि 5वें नंबर की एंट्री जो आज हम करेंगे, रिसीव फ्रॉम रंजीत ऑन अकाउंट। हमें रंजीत से पैसा पाना है, तो रंजीत भी हमको कैश ना दे करके क्या दे रहा है, ऑन अकाउंट में दे रहा है, यानी कि चेक दे रहा है। हम ऑन अकाउंट लिख सकते थे या यहाँ पे एंट्री में कहीं कहीं आपको चेक भी मिल सकता है। रिसीव फ्रॉम रंजीत ऑन चेक या ऑन अकाउंट बाई चेक भी हो सकता है। तो वो एंट्री हम आगे सीखेंगे। ऑन अकाउंट हमको रिसीव हो रहा है वो भी चलेगा, और बाई चेक यदि कोई देगा तो भी हमको कहाँ जमा करना पड़ेगा, बैंक में ही जमा करना पड़ेगा। और ऑन अकाउंट का मतलब है कि हम उसको अकाउंट नंबर बता देंगे, हमारे अकाउंट में वो सीधा क्या कर देगा, पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। चेक नहीं दिया लेकिन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बात तो वही है, जो भी लेन देन हो रहा है किससे हो रहा है, कैश ना होके बैंक में हो रहा है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। पेड रेंट, हमने रेंट देना है,
तो रेंट हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आज के अकॉर्डिंग रेंट जो हम देंगे 6,000 रुपये कर लेते हैं। 6,000 रुपये का रेंट देना है। इसकी एंट्री भी हम सीखेंगे कि रेंट हम कैसे देते हैं, इसकी एंट्री कैसे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर की एंट्री पहले करते हैं। अपने कॉपी में आप एंट्री के नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए और क्वेश्चन को टाइप कर लीजिए। इसके बाद फिर एंट्री करना मैं आपको बता रहा हूँ। कल हमने बैंक पे पैसा जमा करना, बैंक से पैसे निकालना, साथ में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र करना, ये सीखा। आज हम बैंक के माध्यम से अपने जो क्रेडिटर होगा उसको पैसा देंगे और जो डेबिटर होगा उससे पैसा लेंगे। तो ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। पहले तो बैलेंस शीट देख लेते हैं और लेजर चेक कर लेते हैं किससे कितना पैसा हमको पाना है कि नहीं पाना है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसा यूज करेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज़ है, इतना कैपिटल है, इतना हमारे पास एसेट्स है। ये सब आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। बैलेंस शीट आप चेक करते रहें। मैं आपको बात करता हूँ लेजर्स पे जिससे हमको पैसा देना है। ये हमारी बैलेंस शीट है इसकी। देखिए क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना है, 10,000 रुपये है। इसको जो पैसा हम देना है एक्चुअल में 10,000। इसकी मैं डेट चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन हो जाए, पूरा आपको पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक आपको यूज करना है। मैंने अप्रैल से लेकर आज तक अगस्त तक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा दिख जाएगा। हमने एक बार 15,000 परचेस किया, फिर पेमेंट किया 10,000, 3,000, फिर परचेस किया 15, फिर पेमेंट किया 7,000। ओके, टोटल पेमेंट में इसको कर चुका हूँ 20,000। मटेरियल हमने इससे खरीदा है 30,000 का। 10,000 रुपये देना है। लेकिन आज हम जो पैसा देने अब जा रहे हैं वो हम कैश में देने जा रहे हैं। और कैश में कितना देने जा रहे हैं, अभी हम 5,000 रुपये देने जा रहे हैं। इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये एंट्री आपने नोट कर लिया होगा। पेड टू मनोहर ऑन अकाउंट 5,000। 5,000 रुपये हमको पेड करना है मनोहर को। आपने एंट्री लिख लिया, कॉपी पेन ले आए हैं, नोट करिए एंट्री को। कर लिया, बहुत अच्छे। चलिए अब एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हम एक काउंटिंग बाउचर्स पे जाएंगे। सिंपल सी बात है, काउंटिंग बाउचर्स पे हम पहुंचेंगे। अब हमारे पास थोड़ा सा डाउट की स्थिति होगी कि जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा पे होगी कि पेमेंट पे होगी। थोड़ा सा तो डाउट है। हम पेमेंट करने जा रहे हैं लेकिन हम पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से। हम कैश तो दे नहीं रहे, बैंक से देना है। तो इस डाउट को मैं आपको क्लियर करूँगा। आपको पेमेंट बाउचर सेलेक्ट करना है और पेमेंट बाउचर से आप देखेंगे पहले हमारे पास कैश ही लेजर हुआ करता था। आज हमारे पास 3 लेजर अवेलेबल हैं, एक कैश है, एक SBI है और एक UBI जानकी कुंड अकाउंट। ये भी SBI बैंक का अकाउंट है, ये UBI बैंक का अकाउंट है। मैं नाम नहीं लिखा बैंक, हालांकि UBI से ही पता चलता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जानकी कुंड शाखा। अकाउंट नेम तो मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ लेकिन उसका जो अंडर होगा बैंक ही होगा। अब पेमेंट करना है हमको, कहाँ से पेमेंट करना है, कैश हमको करना नहीं है। आप जानते हैं जैसा कि मैं बताया, ऑन अकाउंट करना है तो हमें बैंक ही करना पड़ेगा। तो जब कैश नहीं करना तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। तो 2 में से हमको ये सेलेक्ट करना है किस बैंक से हमको पेमेंट करना है। ओके, तो UBI करना है या SBI, तो हम SBI से कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा किस में है ज़्यादा, SBI में। ये देखिए यहाँ बता देगा SBI में कितना पैसा है हमारे पास, 20,000 रुपये है। इनमें से जो हमको ट्रांसफ़र करना है कितना करना है, 5,000 रुपये देना है। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे किसको, मनोहर को, मनोहर अकाउंट। ओके, कितना देना है इसको पैसा, इसका क्रेडिट जो है 10,000 रुपये है। 20,000 रुपये हमारे SBI बैंक में जमा है, 5,000 रुपये मैं इसको दे रहा हूँ। अब देखिए एडजस्टमेंट बिल डिस्प्ले होगा, ये हमारा बिल, इस बिल का हमको पैसा पेमेंट करना है, हम ऐस करेंगे। इसके बाद ये आ गया। अब आप यहाँ ध्यान दें, इसके पास जो बैलेंस बचेगा कितना बचेगा, 5,000, क्योंकि 5,000 हमने दे दिया। और SBI में कितना बचेगा हमारे, 15,000। नोट करिएगा हमारे कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
कैश हमारे पास जितना रहा होगा उतने रहेगा, सिर्फ बैंक से पैसा हमारा डिटेक्ट हुआ, बैंक के अकाउंट में पैसा हमारा घटेगा, कैश अकाउंट में हमारा कोई भी पैसा नहीं घटेगा। मैं एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं एक बार यहाँ कैश दिखा भी दूँ कि हमारे पास कैश कितना है। यहाँ चेक कर लीजिए आप, 1,65,500 रुपये कैश है। 1,65,500 रुपये ही रहेगा, सिर्फ SBI बैंक से हमारा डिटेक्ट हुआ पैसा। ओके, ये चेक दे रहे हैं कि अदर दे रहे हैं। ई फंड ट्रांसफ़र मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर, चूँकि हमने वहाँ पे अकाउंट नंबर स्टोर नहीं किया होगा, जब इसका लेजर ओपन करते हैं उस समय इसकी बैंक डिटेल भी मांगता है, लेकिन अभी मैंने नहीं बताया था, इसकी बैंक डिटेल आपको नहीं दिया हुआ था, इसलिए यहाँ हमको अकाउंट नंबर इसका देना पड़ेगा और IFSC कोड भी इसका देना पड़ेगा। इसका अकाउंट किस में है, SBI NO और नंबर यदि सही होगा तो ऑटोमेटिक बैंक नेम ले लेगा, नहीं है सही तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं भाई इसका भी SBI में बैंक अकाउंट है, SBI बैंक। ओके, और इंस्टेंस नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 अगस्त की एंट्री जा रही है, क्या सही है या मैं इसको चेंज कर दूं, डेट चेंज कर लेते हैं, 2 अगस्त कर लेते हैं। ओके ओके, एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई, हमने पेमेंट कर दिया। आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए पहले तो कैश चेक कर लीजिए, आप डिस्प्ले पे जाएंगे और सीधा जाया करिए डे बुक। डे बुक में आपको यहाँ डे बुक दिखा देगा, आज की एंट्री दिखा दिया, ये देखिए पेमेंट हो गया, ठीक है। यहीं पे चेक कर लिया करिए अकाउंट बुक, यहाँ कैश और बैंक दिखा देगा आपको। आपके पास जो कैश था, देखिए 5,000 डिटेक्ट करके वहाँ दिखा रहा था, हमारे पास जो कैश था 1,70,500 था, मैंने वहाँ आपको दिखाया था, वहाँ 1,65,500 बता रहा था क्योंकि 5,000 डिटेक्ट हो गया था। 1,70,000 हमारे पास कैश है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे यदि बैंक की बात करें तो 25,000, जबकि पहले हमारे पास कितना था, 30,000 रुपये था, अब 25,000 है क्योंकि SBI बैंक में 15,000 रुपये ही बचे हैं। और SBI के यदि ट्रांजैक्शन आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं भी आपको SBI का पूरा ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा। तो ये कैसे पता चल गया, मैं पहले आपको SBI की डिटेल दिखा देता हूँ। आप कहाँ जाएंगे, लेजर में देख लिया करिए। देखिए मैं बार बार वही ओपन करता हूँ इसलिए जल्दी से ओपन कर देता हूँ, आप लोग तुरंत कर लिया करिए। ओके, इसके बाद यहाँ आप SBI बैंक अकाउंट में जाएंगे। SBI बैंक में ये देखिए पूरी डिटेल हमको यहाँ मिल जाएगी। 1 अगस्त 2 अगस्त के बीच में आप डेट चेंज करें और अप्रैल से पूरा अगस्त तक का इसका पूरा डेटा आपके सामने होगा। हमारा अकाउंट जो ओपन हुआ था 1/7/2020 को ओपन हुआ था, ऑन कैश कॉन्ट्रा के माध्यम से हमने 50,000 रुपये डेबिट किया हुआ था, कहाँ पे, बैंक पे। इसके बाद हमने कैश कॉन्ट्रा 20,000 रुपये हमने क्रेडिट किया, यानी कि पैसे को निकाला। 50,000 हमने डेबिट किया था, जमा किया था, 20,000 क्रेडिट किया, हमने निकाला। फिर UBI बैंक को हमने ट्रांसफ़र किया 10,000। ओके ओके ओके, इसके बाद हमने मनोहर को पेमेंट किया 5,000। ओके, ये हमारा पूरा क्रेडिट पोर्शन है। 50,000 रुपये हमने जमा किया था, 50,000 में हमने जो क्रेडिट कर चुके हैं 35,000 रुपये, यानी कि हम निकाल चुके हैं। 20,000 हमने कैश निकाला, 10,000 UBI में ट्रांसफ़र किया, 5,000 रुपये मनोहर को ट्रांसफ़र किया, यानी कि 5,000 दिया। तो 50 में 35 माइनस, यानी कि शेष बैलेंस जो हमारे बैंक में बचा, क्लोजिंग बैलेंस इस समय जो है हमारे बैंक में वो कितना है, 15,000 रुपये। ओके, इस समय SBI बैंक के अकाउंट में हमारे पास कितना है, 15,000। ऐसे ही मैं UBI चेक कर लेता हूँ, UBI में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है। वाह वाह वाह, यहाँ पे आप अप्रैल लिखेंगे, वाह ये देखिए यहाँ पे UBI में अभी तक हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है। SBI से पैसा ट्रांसफ़र हुआ था बस 1/8/2020 को SBI बैंक अकाउंट से पैसा आया हुआ था कॉन्ट्रा के माध्यम से, कितना, 10,000 रुपये आया हुआ था। और ये हमारा करंट बैलेंस है, इसका कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, ना तो इसमें डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ, 10,000 रुपये ही है। अब मैं अगली जो मेरी एंट्री है आप देखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम रंजीत ऑन अकाउंट 5,000।
5,000 रुपये हम रंजीत से रिसीव कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कितना पाना है। ये तो मैंने लिख दिया था। रंजीत के अकाउंट ही ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं अप्रैल कर देता हूँ। अप्रैल से अगस्त तक का जो भी रंजीत का ट्रांजैक्शन है आपके सामने डिस्प्ले है। 10,000 दिया इसने, 20,500 की सेलिंग फिर हमने किया। पहले 10 की किया, फिर 20 की किया। इसने जो हमको पैसा दिया क्रेडिट जो हमारे पास इसका हुआ 5,003 है। हम देखिए उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसलिए क्रेडिट और डेबिट दिखाता है। डेबिट मीन्स उसको पाना, क्रेडिट मीन्स मतलब उससे गया। हम रंजीत के अकाउंट देख रहे हैं, नॉट अपने कंपनी का। कंपनी का हमने अकाउंट नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमको रंजीत के वे में देखना है। ओके, यानी कि बात करें तो उसने जो हमको पैसा दिया है 20,500 तक, अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमने उसको बेचा है मटेरियल कितने का, 30,500 का। तो अब जो हमको उससे पाना है 10,000। 10,000 में 5,000 रुपये हम अभी तक जब भी उसने पैसा दिया है कैश ही दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कैश ही दिया हुआ है। आज जो पैसा देने जा रहा है वो कैश ना दे करके किस में दे रहा है, हमारे अकाउंट में दे रहा है। पैसा हमारे ट्रांसफर करना है, तो कहीं ना कहीं हमको बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप फिर से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और अकाउंटिंग वाउचर सेम। अब आप क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर यूज करेंगे कि कॉन्ट्रा यूज करेंगे कि रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे। ओके ओके ओके, मैं अभी आपको वाउचर्स भी पढ़ाऊंगा और टाइप ऑफ वाउचर्स भी बताऊंगा, इनका क्या यूज है। अभी तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ, कल से मैं आपको ग्रुप बताऊंगा पहले, इसके बाद वाउचर्स समझाऊंगा। ओके, तो अब मैं यहाँ आपको डिसाइड करना चाहूँ, क्योंकि पैसा हमको मिल रहा है, चाहे कैश मिले चाहे बैंक में मिले, हम क्या यूज करेंगे, रिसीप्ट वाउचर ही यूज करेंगे। जब हम पैसा किसी को देते हैं तो पेमेंट वाउचर, और जब हमको पैसा मिलता है, हमारी कंपनी को पैसा मिलता है, तो रिसीप्ट वाउचर। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, रिसीप्ट वाउचर। यहाँ पे गए ऑन अकाउंट, देखिए अभी तक हमारे पास एक ही यहाँ भी अकाउंट मिला करता था, आज हमारे पास 3 अकाउंट यहाँ पे भी डिस्प्ले हो गए। 3 अकाउंट कौन से, कैश, SBI और आपका UBI जानकी कोड। यानी कि जो पैसा देने आया क्या वो कैश दे रहा है, नो 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 नो, कैश नहीं दे रहा। फिर SBI बैंक अकाउंट में आपको पैसा रखना है या UBI, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप SBI में पैसा रखना चाह रहे हैं कि UBI में। तो आप बताइए किस में रख लेते हैं हम। चूँकि हमने SBI से ट्रांजेक्शन किया था, SBI में हमारे पास पैसा गया हुआ था, 5,000 कम हो गए थे, इसलिए चलो हम SBI में रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SBI अकाउंट। ओके, SBI अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ किससे पैसा लेना है, रंजीत से। यहाँ बता देगा 10,000 रुपये पड़े हैं, 5,000 रुपये हम ले लेते हैं। एडजस्टमेंट, इसके 2 बिल पड़े हैं, एक बिल हम क्लियर कर देते हैं पूरा 1,000 इससे, और दूसरे बिल से हम कितना ले लेते हैं, 4,000। ओके, टोटल अमाउंट उसके पास बचेगा 5,000, और मैंने इसको रिसीव किया। अब बाई चेक, DD क्या दिया उसने, ट्रांसफ़र ही यूज करते हैं। इंस्टेंस, बैंक नेम SBI, स्पेसिफाई। ओके 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 ओके, हमसे अकाउंट नंबर नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी अकाउंट नंबर फीड कर रखा है, SBI के अकाउंट में जाएगा। ओके ओके, अब हम बैक करेंगे और मैं यहाँ पे फिर आपको चेक कराऊंगा लेजर अपना SBI का लेजर चेक करने के लिए हम लेजर में गए और SBI बैंक अकाउंट को सेलेक्ट किया। ये देखिए वो अप्रैल से चेक करना है, तो यहाँ APR मैंने टाइप किया 2 अप्रैल। ये देखिए यहाँ से पैसा रिसीव हो गया रंजीत से 5,000 रुपये। SBI में फिर से क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 20,000। यानी कि अब जो जमा हो चुका पैसा कितना, 55,000। 50,000 रुपये हमने कैश जमा किया और 5,000 रुपये हमने किसके जमा कर दिए, रंजीत के। जो हमको रंजीत से पैसा मिला वो हमने SBI में जमा कर दिया। और हम जो SBI से निकाल चुके हैं पैसा वो कितना है, 35,000 रुपये। 20,000 हमने कैश निकाला, 10,000 UBI को ट्रांसफ़र किया और 5,000 रुपये हमने मनोहर को दिया। ओके ओके ओके, चलिए ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एंट्री आपकी
दो एंट्री कंप्लीट होती हैं, दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। हम जिससे उधार खरीदे थे उसको पैसा अकाउंट के माध्यम से दिए, और हमने जिसको बेचा था उधार उसने पैसा हमको हमारे अकाउंट में दिया। ओके, अब मैं एक नई एंट्री भी आपको आज बताऊंगा, तीसरी, पेड रेंट। पेड रेंट मतलब किराया देना। जिस बिल्डिंग में हम कंपनी चला रहे होंगे या अपनी स्वयं की बिल्डिंग है तो ठीक है, या मान के चलते हैं कि हम किराया देते हैं, या किसी मशीनरी का भी किराया हो सकता है, हमने नाम नहीं लिखा है, हमने एक एंट्री लिया है कि रेंट को पेड करना, किराए को देना, वो किसी का भी हो सकता है। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेड रेंट के लिए तो हमें सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेंट नाम का एक अकाउंट हम बनाएंगे। बात करें रेंट नाम के अकाउंट में अंडर क्या यूज करेंगे, चूँकि रेंट दिया यानी कि पैसा हमारे घर से गया तो एक्सपेंसेस होगा, सीधा सीधा पैसा गया है तो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। अब बात ये आती है कि एक्सपेंसेस मैंने दो बताए थे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस में बताई थी जो डायरेक्ट बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो किस में रखे जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो उससे रिलेटेड उस बिजनेस को चलाने के लिए रिसोर्सेस के लिए यूज किए जाते हैं वो सारे इनडायरेक्ट में रखते हैं। तो फिलहाल रेंट को हम इनडायरेक्ट यूज करते हैं। तो आइए इसका पहले लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको बहुत मालूम है, आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक किया। अब मैं शॉर्टकट की से चलाता हूँ, आप भी चलाया करिए, इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करूँगा मैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एस दिया मैंने। ओके, इससे बैक हुआ। ट्रांजैक्शन एंट्री के लिए देखिए मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे मैं जाऊंगा। अब सबसे बात यही आती है कि वाउचर्स कौन सा यूज होगा। वाउचर जो यहाँ पे मैं यूज करूँगा वो कौन सा वाउचर होगा, क्योंकि रेंट दिया, सीधी सी बात है, हमने पेमेंट किया है, पेमेंट वाउचर। वेरी गुड, यहाँ पे F5 प्रेस करें, या फिर मैं पेमेंट पे जाके सीधा क्लिक कर दूँ, पेमेंट वाउचर। अब बात ये आती है पेमेंट हमने किससे दिया, कैश दिया, SBI दिया, UPI। चूँकि उसमें बैंक का नाम है नहीं, पेमेंट अभी हम कैश दे रहे हैं, तो बैंक से पेमेंट करना मैं नेक्स्ट एंट्री बताऊँगा, कैश। तो हमने कैश दिया, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या, कैश। कैश हमारे पास 1,70,500 है, और यहाँ पे किसको पेमेंट किया हमने, रेंट अकाउंट को। कितना किया हमने, 6,000 रुपये। तो 6,000 यहाँ पे पेड किया। अब हमारे पास कैश बचेगा 1,64,500 रुपये। ओके, इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नरेशन में आप लिख सकते थे पेड रेंट्स, वो आप नरेशन अपने अकॉर्डिंग लिखते रहें। तो ये मेरी रेंट की एंट्री भी हो गई। इस तरह से देखा जाए तो आज मैंने आपको 3 एंट्री फिर बताई, पेड टू मनोहर ऑन अकाउंट, रिसीव फ्रॉम रंजीत ऑन अकाउंट, पेड रेंट। ये तीनों एंट्री मैंने आपको चला के दिखा दिया, प्रैक्टिकली बता दिया। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे कि कभी कैपिटल अंडर यूज करते हैं, कभी सेल, कभी परचेज, कभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कभी बैंक। तो ये कैसे और इसकी क्या डेफिनेशन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के पे लेकर आऊँगा। ग्रुप के बारे में डिस्कशन करूँगा, इसमें जो ग्रुप पाए जाते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं, और जैसे हम तो ग्रुप बन जाएंगे तो फिर मैं वाउचर पे भी डिस्कशन करूँगा। मैंने प्रैक्टिकल पहले बता दिया, फिर थोड़ी थियोरिकल पार्ट भी आपको बताऊँगा ग्रुप और वाउचर से रिलेटेड। ओके, तो ये एंट्री आज आपको कंप्लीट करना है। जो भी एंट्री मैं बता रहा हूँ कॉपी में भी नोट करना है, मैं स्क्रीनशॉट मंगाऊंगा, कुछ एंट्री करने को भी मैं दूंगा, वो एंट्री करके आपको कॉपी या कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट भेजना होगा। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करने जा रहा हूँ। थैंक्स।